Hello guys and welcome back to my channel. My name is Mayur Shalar. You're watching Spark and Piston and today we are going to review this beast which is known as Triumph Speed 400. Hello guys and welcome back to my channel. This is all new Triumph Speed 400 and we get lot of features in this bike. If you can see the front suspension, you get sound upside down suspension in this bike. Also if you talk about the front headlight, you get LED headlight with this bike with the indicators which is LED as well. Also if you look at these mirrors, so मार्केट में अभी अगर हम जाते हैं तो ये जो मिरर्स रहते हैं हमको लगाने पड़ते हैं, हालांकि इस बाइक में कम्प्लीटली न्यू और स्टाइलिश मिरर्स दिए गए हैं जो कि राउंड शेप मिरर्स है जो कि आपके हैंडल बार के साइड में आएंगे. और इफ़ यू लुक एट द टैंक भी काफ़ी मस्कुलर दिया गया है. आगे से भी इसके आर्क को बढ़ाने के लिए इन्होंने टैंक की डिज़ाइन ही कुछ ऐसी की है जैसे कि आप अगर बेंड भी करते हो हैंडल तो ये ज़्यादा मुड़ सके. ये काफ़ी फ्लेक्सिबल बाइक है. और अगर हम कंपेयर करते हैं पल्सर 220 से और ट्रायम्फ स्पीड 400 से, तो इसका आर्क जो है वो काफ़ी कम आता है. मतलब अगर आप कम जगह पर भी इस बाइक को मूव कर सकते हो. काफ़ी फ्लेक्सिबल बाइक है ये. और उसी के साथ ये रबर का पैड भी टैंक पे दिया गया है ग्रिप के लिए. और इसकी सीट भी देखो, स्प्लिट सीट नहीं दी गई है, एक ही सिंगल सीट दी गई है जो कि दो लोगों के लिए इनफ होती है बैठने के लिए और सफिशिएंट स्पेस भी मिलता है. और चलाते वक्त भी काफ़ी कंफर्ट मिलता है. इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है इस बाइक की. और ये ग्रैब रेल भी काफ़ी मजबूत दिया गया है. छोटा दिया गया है पर अच्छा है. और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. If you look at the indicators again, these are LED indicators which is given in this bike. Also let's look at the exhaust. काफ़ी बड़ा और मस्कुलर एग्जॉस्ट दिया गया है. एयर फिल्टर की अगर बात करें, जो नॉर्मल बाइक्स रहते हैं उसमें स्क्वायर टाइप का एयर फिल्टर यूज होता है, बट इस बाइक में आपको सिलेंडर टाइप एयर फिल्टर देखने मिलेगा. कंपनी क्लेम माइलेज जो है इस बाइक का वो 29 किलोमीटर पर लीटर का है, बट आप अगर इसको तमीज से चलाओगे तो आपको 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी मिल सकता है इस बाइक से, जो 400 सीसी बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया गया है. इस बाइक के प्राइस की अगर बात करें तो इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 2,33,000 है. इस बाइक में आपको एनालॉग मीटर मिलेगा और ये कुछ ऐसा दिखता है. गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ हुआ है या नहीं, ये भी इंफॉर्मेशन आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी. इस बाइक में आपको राउंड मिरर्स दिए गए हैं और स्विचेस की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दी गई है. कहाँ पर भी आपको शार्प एजेस नहीं देखने को मिलते हैं. और इसका हैंडल मुझे काफ़ी हद तक ड्यूक 200 जैसे लगा, जिसपे आपको ट्रायम्फ की बैजिंग भी देखने मिलेगी. फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो आपको इस बाइक में 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा. सीट की अगर बात करें तो इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है. कुशनिंग काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कंफर्ट ये राइडर को प्रोवाइड करती है. 17 इंच के अलॉयज आपको इस बाइक में मिलेंगे और आपको 150 सेक्शन का टायर पीछे मिलता है. इस बाइक की हेडलाइट जो है वो LED दी गई है और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है. ये हैज़र्ड लाइट आपको ऑन करने पे नहीं चालू होगी. पहले आपको लेफ्ट या राइट इंडिकेटर देना पड़ेगा और फिर आप इसकी हैज़र्ड लाइट टर्न ऑन कर पाओगे. और अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो पहले आपको इसको ऑफ करके फिर इंडिकेटर देना पड़ेगा. इस बाइक में जो इंजन दिया गया है वो आपको बजाज के और किसी बाइक में नहीं देखने मिलेगा. इंजन की अगर बात करें तो इस बाइक का इंजन जो है वो 400 सीसी का है, जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है which produces 40 PS of power and 37.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. इस बाइक के एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट आपको इस बाइक में देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है इस बाइक को और मस्कुलर बनाता है. काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट दिया गया है और अगर आप इसका एग्जॉस्ट सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसा एग्जॉस्ट दिया है वैसा इसका साउंड भी आता है. एग्जॉस्ट नोट जो है इस बाइक का काफ़ी अच्छा मुझे लगा. लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट साउंड ऑफ दिस बाइक.
इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 158 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको मिलेगा और आपको इसमें कुछ भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। इस बाइक में क्रैश गार्ड और मिरर आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। काफ़ी मजबूत और तगड़ी बैश प्लेट आपको इस बाइक में मिलती है जो कि आपके इंजन को काफ़ी सही से प्रोटेक्ट करती है। With 13 लीटर of tank capacity, Speed 400 balances weight and range perfectly, good for city traffic and highway cruising. 43 mm के अपसाइड डाउन फोक्स आपको इस बाइक में मिलेंगे और इसी के साथ पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक अब्जॉर्बर भी मिलेगा। The golden upside down forks looks too good in this bike. एकदम प्रीमियम बाइक वाला फील आता है इस बाइक को देखते ही। हॉर्न की अगर बात करें तो इसका हॉर्न भी काफ़ी लाउड है जैसा होना चाहिए 400 सीसी बाइक्स में। वाइब्रेशन इस बाइक में काफ़ी हद तक कम किए गए हैं। जैसे आप इसको चलाओगे आपको वाइब्रेशन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगे। हाँ थोड़े बहुत होंगे वो, बट वो निग्लिजिबल है। ये बाइक आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करेगी और आप जब भी इसे रोड पे चलाओगे तो काफ़ी मुड़ मुड़ के लोग देखेंगे आपको। यही खासियत है इस बाइक की। काफ़ी अच्छी बाइक है ये और काफ़ी अट्रैक्ट करती है लोगों को भी। इस बाइक के मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात करें तो 3 साल में अगर हम देखते हैं तो इस बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो रॉयल एनफील्ड की बाइक से काफ़ी कम होगा, ऐसा इस कंपनी ने क्लेम किया है। हैंडल बार की अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि इन्हें ग्रिप करने के बाद ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ता है और काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है इन्हें ग्रिप करने के बाद और आप अपने आप को रेस करने से नहीं रोक पाओगे। इसके हैंडल पर भी आपको ट्राइम की बैजिंग देखने मिलेगी। स्विच गियर्स की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। कहीं पर भी शार्प एजेस आपको नहीं देखने मिलते हैं। काफ़ी अच्छे स्विचेस इस बाइक में देखने मिलेंगे आपको। 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इस बाइक में मिलेगा। इस बाइक के सीट हाइट की अगर बात करें तो 790 mm का सीट हाइट इस बाइक का है। इस बाइक में आपको 2 ब्रांड्स के टायर भी देखने मिलेंगे, अपोलो और MRF, और ये टायर जो है वो स्पेसिफिकली इसी बाइक के लिए डिजाइन किए गए हैं। दिस बाइक प्रोवाइड्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल राइडिंग। आप किसी भी और बाइक को काफी आसानी से ओवरटेक कर पाओगे। बाइक को बिल्कुल भी ज़्यादा रेव नहीं करना पड़ता है। काफ़ी आसानी से ये पावर डिलीवर करती है बाइक और काफ़ी आसानी से आप किसी भी बाइक को ओवरटेक कर पाओगे। यू विल गेट 6 स्पीड गियर बॉक्स इन दिस बाइक और गियर्स भी काफ़ी आसानी से शिफ्ट होते हैं इस बाइक में। कहीं पर भी अटकते नहीं है गियर्स। यू फील सो प्रीमियम while राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। फिट एंड फिनिश इज टू गुड। पिकअप इस बाइक का काफ़ी अच्छा है। अगर आप पावरफुल मोटरसाइकिल देख रहे हो या फिर आप टूरिंग के हिसाब से देख रहे हो देन यू कैन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। कंट्रोल और शार्प टर्निंग पॉइंट पे भी ये बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। स्ट्रेट एंड अलर्ट पोजीशन ये बाइक आपको ऑफर करती है और लॉन्ग राइड पर भी आपको बिल्कुल भी थकान नहीं महसूस होगी इस बाइक की पोजीशन की वजह से। कंट्रोलिंग के मामले में भी ये बाइक काफ़ी अच्छी है और आसानी से कंट्रोल होती है। काफ़ी स्मूथ है ये मोटरसाइकिल, एकदम इलेक्ट्रिक व्हीकल की जैसे नहीं, बट जितना होना चाहिए उतना स्मूथ है ये मोटरसाइकिल 400 सीसी के हिसाब से। इफ़ वी टॉक अबाउट द माइलेज, यू कैन गेट 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर ऑफ माइलेज। उससे ज़्यादा भी दे सकती है, डिपेंड्स। Everything is well managed if we talk about the wiring, if we talk about the fit and finish, everything is organized. अगर आप प्लान कर रहे हो एक पावरफुल मोटरसाइकिल कम बजट में देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मशीन। मज़े की बात तो ये है, जब भी आप इसको लेके ट्रैफिक में जाते हो तो जो भी आपकी बाइक के पीछे आता है उनको एकदम फ्री में हेयर ड्राई मिलता है। एकदम बाल सूख जाते हैं उनके और फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपका एग्जॉस्ट बंद कर दो, पूरा मुंह पे आ रहा है। बट देन सीन क्या है ना, ये बाइक राइडर्स को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। और इसका अगर सस्पेंशन देखोगे आप तो इधर मोनो सस्पेंशन दिया गया है ये बाइक में। ये देखो मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब मैंने जो भी पीछे के सस्पेंशन देखे वो मिडल पे रहते, बट इसका जो सस्पेंशन है वो एकदम लेफ्ट हैंड साइड टूवर्ड्स है। मतलब उस डायरेक्शन में काफ़ी है वो। और इसके जो चेन है वो ओपन चेन दिए है, इसको कुछ भी कवरिंग नहीं आती। बट देन अभी के जो भी बाइक आप देखोगे तो इसी तरीके से चेन जो ओपन रहती है वो दी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन, अपसाइड डाउन सस्पेंशन दिए गए हैं और ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे स्पीड T400 में ये वाले जो गोल्डन फ्रंट सस्पेंशन है वो नहीं आते, वो काफ़ी अलग, मतलब गोल्डन नहीं रहते, वो काफ़ी अलग दिखते हैं।
और इसका जो थोड़ा सा लाइक सीट हाइट है थोड़ा सा नीचे है, और दैट्स द रीज़न वाई लाइक लॉट ऑफ शॉर्ट राइडर्स प्रेफर्स दिस बाइक ओवर ट्रायम्फ T400। और ये जो वेरिएंट है ये एडवांस वेरिएंट है जो मेरे दोस्त ने चूज़ किया है, जो कि है स्पीड 400। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पर USB स्लॉट्स भी मिलता है, जहाँ पर आप कनेक्ट करके आपका मोबाइल या फिर फ़ोन भी आप चार्ज कर सकते हो। यू गेट लॉट ऑफ फीचर्स इन दिस बाइक लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS। और बहुत अच्छी बात इन्होंने ये की है कि इसके फ्रंट व्हील पे और बैक व्हील पे दोनों पे भी ABS दिया गया है, जो कि बाइक कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ये कुछ ऐसा दिखता है अगर आप ओपन करोगे इसको तो देखो ये टैंक भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, और ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। और एक अच्छी बात जो मुझे लगी जो काफ़ी सारी बाइक में रहता है कि ये ओपन करने के बाद है ना, ये कम्प्लीटली डिटैच नहीं होता, और वो काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि वो ओपन करने के बाद डिटैच करने के बाद वो काफ़ी अलग लगता है। तो इन्होंने जो है वो इसी को दिया गया है वो कैप। और स्विचेस भी काफ़ी हद तक नए स्विचेस दिए गए हैं इस बाइक को, और राउंड शेप मिरर्स दिए गए हैं। अगेन कमिंग टू दी इंजन, काफ़ी भारी भरकम इंजन दिया गया है, 400 cc का इंजन है इसका। मुझे जो अच्छा लगा इस बाइक में वो है इस बाइक के अपसाइड डाउन USD फोक्स जो कि गोल्डन कलर्स में आते हैं, बार एंड मिरर्स। बाइक का कूलिंग ज़्यादा हीट नहीं होती है बाइक, और इस बाइक की पावर डिलीवरी, और इसी के साथ इस बाइक के ग्राफिक्स भी काफ़ी बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको इस बाइक के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।